आज के वीडियो में बच्चों में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके 6 नंबर में आ सकते हैं। 6 नंबर वाले सीरीज की ये पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। बाकी और भी बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे जिसकी लिंक्स मुझे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करना प्लीज़ बच्चों। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी स्कूल कक्षा ए के 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। इन आंकड़ों का माध्यिका या फिर माध्यक भी लिखा हुआ आ सकता है, ज्ञात करना है। और ये देखो यहाँ पर कम कम करके लिखा हुआ है ना, 100 इतने कम, इससे कम, इससे कम। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम प्रकार का प्रश्न है और ये एग्जाम में आ सकता है। लड़कियों की संख्या आपको ये दे रखी है। अब कई बच्चे वो सोचते हैं कि सर ये लड़कियों की संख्या है, ये ना, ये हमें बारंबारता दे रखी है या संचयी बारंबारता दे रखी है। इसी वजह से ये पहला क्वेश्चन 6 नंबर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल लड़कियां पहले ही इसने बता दी कि 21 है और 51 है और यहाँ आखिरी में 51 दिख रहा है। तो यहीं से मुझे आइडिया लग गया कि भैया ये लड़कियों की संख्या जो हम समझ रहे कि बारंबारता है, बारंबारता नहीं, ये संचयी बारंबारता है। क्योंकि अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा आ रहा है 51 से। यहाँ टोटल 51 है 12 लड़कियाँ और लास्ट में 51 आ रहा है, यानी कि ये संचयी बारंबारता में दे रखा है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो आपकी आंखों के सामने बनाते हैं टेबल और इसको करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में बच्चे भूल जाते हो, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, और यहाँ से जो आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, 3 क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग लिख देते हैं, वर्ग अंतराल सिंपल में। यहाँ पर बारंबारता और यहाँ हमारी संचयी बारंबारता CF। वर्ग अंतराल दे रखे हैं, पहला वाला वैसे का वैसे लिखो, 140 से कम। 140 के बाद क्या, 145, तो यहाँ लिखेंगे 140 से 145, फिर 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, फिर आपका आ जाएगा 160 से 165, 65 तक है ना। 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। संचयी बारंबारता 4 दे रखे हैं, 11, 29, 40, 46 और ये 51। ठीक है, बारंबारता कैसे निकालेंगे, पहला वाला वैसे का वैसे, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 29 में से 11 घटाऊँ, कितना घटाऊँ, में से गया 8, 2 में से गया 1, 40 में से 29 घटाऊँ, कितना आ जाएगा 11, 46 में 40 घटाऊँ 6, 51 में से 46 घटाऊँ 5, तो ये F आ गया। इन सबको जब हम जोड़ेंगे ना सिग्मा F, तो ये 51 आएगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे N कहा जाता है। देखो यहाँ पर 51 है ना, यहाँ पर भी वही रहता है, माध्यिका का ये गुण होता है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो कुल। ठीक है, अब क्या करना होता है, चूँकि N/2, N क्या है 51 है बट्टे 2, काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 बचा 2 पंजे 10, 25.5 हो गया। 25.5 से बड़ा ढूंढना होता है CF में। बड़े तो बहुत हैं, जो पहली बार बड़ा है वो हमें ढूंढना है। 29 बड़ा है, तो इसी के सीध में तीसरे नंबर पे यहाँ आ जाएंगे और इसी के सीध में यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अतः हमारे पास जो माध्यक वर्ग मिला वो ये मिला। अतः माध्यक वर्ग कितना मिला, 145 से 150। ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, तो L हमारे पास कितना है, 145 से L कहा जाता है। इनके बीच का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। ये F की सीध में, तो ये मुझे F मिला है 18, और जहाँ से आपने ढूंढा था जस्ट उसके ऊपर वाला CF होता है, तो ये CF मेरे पास 11 है। ठीक है, अब आ जाओ माध्यक के सूत्र में। अतः माध्यक बराबर, या माध्यिका जो लिखना चाहो, क्या होता है, L + N/2 माइनस के CF गुणे में H बट्टे में F, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, L का मान कितना है बच्चों, L का मान दे रखा है क्वेश्चन में 145, दे नहीं रखा, हमने निकाला है भाई। N/2 कितना दिया, 25.5, और CF हमारे पास कितना था 11, H हमारे पास 5 और F हमारे पास 18। कोई दिक्कत नहीं होगी। 25.5 में से 11 घटाएंगे तो 14.5 आ जाएगा, और उसको गुणा करना है 5 से और फिर उसको भाग देना है 18 से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब आपको 14.5 को गुणा कर देना है 5 से, तो ये 145, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 72.5, जिसको आप गुणा करेंगे 18 से, 18 चौके 72। दशमलव के दो स्थान तक देना। जब आपको बहुत दिक्कत आए ना बच्चों, आप क्या करो, दशमलव के दो स्थान तक भाग दे दो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, दो स्थान तक ज़रूर देना है। 18 चौके 72 होता है, और फिर ये 0 लगाएंगे, है ना, 50 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 38 54 ज़्यादा हो जाता है, 18 दूनी तो 2 ले लिया। 145 में 4 दशमलव जोड़ेंगे तो ये जगह 149.02, ये हमें हमारा माध्यक मिल जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा, मेरा दावा है, ठीक है, आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है, लगभग हर पेपर में, हर बोर्ड एग्जाम में, हर हिंदी मीडियम में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर में आ सकते हैं। कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना रहमान की आयु, मैंने क्या मान ली, x वर्ष मान ली, रहमान की आयु ने x वर्ष मान ली, ठीक है। चूंकि 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, जितनी अभी है उससे 3 कम हो जाएगी, कम का मतलब घटाना, तो पूर्व में घटाते हैं और पश्चात में जोड़ते हैं। और अब से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, अभी x है तो बाद में जोड़ देंगे 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन आपने बनाई है, एक पूर्व के लिए और एक ये पूर्व के लिए है और एक पश्चात के लिए, इनकी आयु का जो व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब 1 के बट्टे में 1 - x - 3, 1 के बट्टे में x + 5 है, इनका जो योग है, योग मतलब जोड़ना, किसके बराबर, 1/3 के बराबर है, ठीक है। लॉसअप आ जाएगा, इसके गुणा इसके साथ x - 3 गुणे में x + 5, इसके गुणा इसके साथ x + 5, इसके गुणा इसके साथ x - 3। x और x क्या है बच्चों, 2x, 5 में से 3 घटाएंगे 2, x गुणा x, x स्क्वायर, 5 में 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और 3 ही बचे 15, 1/3 तिरछे गुणा कर देंगे x, ये तो वही रहेगा x स्क्वायर + 2x - के 15, 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6, सभी को एक तरफ लाओ, हाँ, प्लस का 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 15 और 6 21 आएगा, 0। ये द्विघात समीकरण हमको मिल गया। अब इसको हल करना है, हल करते हैं। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है और इसका 21, ऐसे 2 संख्या लेनी जिनका गुणाकर 21 है और घटाने पे 4 है, 7 और 3, 7 में 21, 7 में 3 घटाओगे 4 आ जाएगा। जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, 7 3, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस के 3x, बस ब्रैकेट में ही माइनस का गुणा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, इस जोड़े से x का भागा दोनों में जाएगा कम से कम, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकाला तो x बचा, ये बाहर आ गया तो यहाँ से 7 बचेगा, 3 का भागा दोनों में जाएगा, x बचा, 3 7 21, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम आई है, यानी आपने किस सही किया है। गुणनखंड बनाएंगे, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, और जो उभयनिष्ठ निकाला है आपने चिन्ह के साथ उसे दूसरे ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। 0 मानेंगे, यदि x + 3 = 0 तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि अमान्य है क्योंकि आयु कभी माइनस में नहीं होती। यदि x - 7 = 0 तो माइनस का 7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो रहमान की जो वर्तमान आयु होगी वो 7 वर्ष होगी। ये आपको आपका उत्तर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, रचना वाला एक प्रश्न बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। 4 प्रश्न है,
एक प्रश्न इस वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी 3 रचना के प्रश्न हैं। एक 60 डिग्री का कोण बनता है, मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बच्चों कर लेना ज़रूर, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन हो गया, और बाकी और क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 11.1 के ये 3 क्वेश्चन ज़रूर कर लेने, और 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये ज़रूर कर लेना। जो 4 तो मैं भी करा ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कर लेना। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन देखो मैंने ये लिया है, हर साल आने वाला प्रश्न है। क्या बोल रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श जगह की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी माप कर लिखिए। ठीक है जी, करते हैं। पहले 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर यहाँ 4 पे रखा और इसे ले जाओ 0 तक, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया हमने, एक वृत्त की रचना करनी है। ध्यान रखें, आपको बनाना है पेंसिल से, मैं तो यहाँ पर बना रहा हूँ इससे, किससे? केंद्र हमारा यहाँ एक केंद्र है, इसको ध्यान में रखिए। अब और एक रचना करनी है वृत्त की, संकेंद्रीय वृत्त की, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 6 पे रखो यहाँ पर और इसको ले जाओ 0 तक, ठीक हो गया। इसे केंद्र पे रखेंगे और ये 6 सेंटीमीटर का क्या बना देंगे? वृत्त। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो बच्चों, वीडियो को दोबारा देखिए। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ाई की है तो आपको कहीं पे भी डाउट दिक्कत तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वृत्त पर कहीं पर एक बिंदु ले लिया मैंने, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर, छोटे वाले पर स्पर्श रेखा बन की रचना करनी है। उसके लिए मुझे इस वृत्त को आपस में क्या करना होगा, इस बिंदु को इस बिंदु को आपस में मिलाना होगा। मिला दिया। अब क्या करना है, इसका अर्धक निकालना है। अर्धक में इसके आधे से ज़्यादा लेते हैं, ले लिया आधे से ज़्यादा। यहाँ से एक चाप काटा, यहाँ से एक चाप काटा, इसको बिना हिलाए डुलाए यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से चाप काटा और यहाँ से चाप काटा, ठीक है। अब इन जो कटान बिंदुओं में मिले हैं इनको मिलाते हुए रेखा खींचो। खींचा, हमें एक नया केंद्र मिलेगा, O डैश नाम दे दो। अब क्या करना है, O डैश को केंद्र मानते हुए और O डैश O को त्रिज्या मानते हुए, ठीक है, एक वृत्त की रचना करनी है जो इन दोनों बिंदु से होता हुआ जाएगा, ठीक है। कर दी मैंने, ठीक है। सो जैसे ही मैंने रचना की, देखो यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इसका नाम A दे दो। यहाँ पे कटान बिंदु मिला, इसका नाम B दे दो। अब आपको क्या करना है, पेंसिल से बनाना है एग्जाम में, पहले बता रहा हूँ। इस बिंदु को इस P बिंदु से मैच करो और इस बिंदु को A बिंदु को इस P बिंदु से मैच करो, और फिर माप के रचना मतलब इसका माप भी मापने के लिए भी बोला गया है। तो B पे रखेंगे और ये देखो कहाँ तक जा रहा है, ये 4.4, ठीक है ना। तो BP आ गया 4, PB या BP 4.4। तो कई बच्चे इसका माप मान के लिख देंगे 4.5, 4.6, ऐसा नहीं होता है। PA और PB दोनों के मान सेम टू सेम लिखने हैं, क्योंकि प्रमेय 10.2 आपके सिलेबस में तो इस साल नहीं है, परंतु चैप्टर नंबर 10 में एक प्रमेय है कि अगर किसी वृत्त के बाएं बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करते हो तो दोनों रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो PB जितना होगा PA भी उतना ही होगा। तो गलती से भी अलग अलग मत लिख देना, फिर पूरा गलत करके 0 कर देंगे। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आएगा ही आएगा, हर बार आता है लगभग। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, भवन ज़मीन पर खड़ा होता है और ये एक बहुमंजिल भवन है, ठीक है। बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन का जो अवनमन कोण है पहले 30 और फिर उसका जो पाद का अवनमन कोण है वो कितना है 45,
ये वाला तो 45 है। अब 30 बनाने के लिए मुझे इसके समांतर यहाँ रेखा खींचनी पड़ेगी। खींच देते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक हो गया, चित्र मैंने बना दिया। अब इसका नाम मैं देता हूँ ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है कि नहीं। इन दोनों, ये जो भवन है, भवन की दूरी दे रखी है 8 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनके बीच की दूरी, ये भवन है, ये बहुमंजिल भवन के बीच की दूरी x मैंने मान ली, ये निकालना है। अगर ये x है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी x समांतर खींचा है ना हमने। और अगर ये 8 है तो ये भी तो 8 ही होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस दूरी को मैं h मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आपको बहुमंजिल की ऊंचाई क्या मिलेगी, 8 में h जोड़ना है और फिर आपको x भी निकालना है। मैंने हमेशा आपको बोला है बच्चों, दो समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखेगा, उसको बस हल कर दो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ADE में। ADE में ये निकालना है और ये भी मुझे निकालना है। इनमें संबंध लगाइए, ED बट्टे AD। आपको सूत्र पता होगा ना बच्चों, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ला, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। ये क्या है, साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, सेक और कॉट। लंब बट्टे आधार टेन थीटा। लंब बट्टे आधार क्या है, टेन थीटा। थीटा कितना, 30। ये है h और इसको हमने x बोला है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। x एकम x √3h। समीकरण 1। अब आ जाओ दूसरे समकोण त्रिभुज में, ECB में। त्रिभुज ECB में ये आपको चाहिए, दे भी रखा है और ये आपको निकालना है। इसके भी संबंध लगाएंगे, EC बट्टे BC। ये कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। थीटा आपकी बार है 45। EC क्या है, h + 8 और BC आपने x माना है। टेन 45 का मान 1 होता है। 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, 3 से गुणा करेंगे, x एकम x h + 8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दे रखी, नहीं है। ओके, अब देखो बच्चों, हमें x का मान भी चाहिए और h का मान भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह पे मान रख दूँगा, x बराबर के √3h यहाँ पर रख दूँगा, √3h। और ये प्लस कैसे तरह के माइनस का हो जाएगा, h और माइनस निकालूंगा, अंदर आ जाएगा √3 - 1 8। ठीक है, तो ये गुणे में बट्टे में आ जाएगा। अब √ कभी नीचे नहीं छोड़ते तो मैं परिमेकरण कर दूंगा, √3 + 1 से ऊपर नीचे मैं क्या कर दूंगा, गुणा। ये किस रूप में है, a - b, a + b क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ऊपर तो वो आ गया a का स्क्वायर b का स्क्वायर। आप जानते हैं √3 का वर्ग क्या होता है, 3 होता है, -1। तो यह आ जाएगा 8 √3 + 1 बट्टे में 2, 2 चौके। h का मान आ गया 4 √3 + 1। ठीक है, h का मान मिल गया। h का मान मिल गया है तो h का मान आप यहाँ रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा समीकरण 1 से। x बराबर क्या है, √3h, h मिला है आपको √3 + 1 और गुणे में है 4। √3 से गुणा करोगे, √3 3 प्लस √3 गुणे में है 4। 4 से गुणा करोगे, 4 × 12, 4 √3। ये आ जाएगी दोनों भवनों के बीच की दूरी, आंसर। अब एक चीज़ बताता हूँ, जो दोनों भवनों के बीच की दूरी होगी ना, वही इस बहुमंजिल की ऊंचाई भी होगी। क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री है। जब 45 कोण होता है ना, उन्नयन या फिर अवनमन, तो जितनी छाया होती है उतनी ही उसकी लंबाई होती है। बोल रहा हूँ, वैसे तो निकाल के दिखाऊंगा मैं, बट निकालूंगा तो यही आएगा। अब देखो पुनः, ठीक है, पुनः बहु मंजिल की ऊंचाई
h प्लस 8 है, h का मान अभी आपने ये निकाला ना, देखना वही आके आएगा, मैं दिखा दूंगा आपको। प्लस 8 गुणा करो 4√3, 4 एक कम 4, 8 और 4 12, ये क्या है 4√3 आ गया। सेम टू सेम मैंने बोला था वही आएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आ जाता है, ये आएगा ही आएगा 100%। जो अभी जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, छाट छाट के बता रहा हूँ, और हर साल आने वाले प्रश्न है। इस साल तो ये आएगा ही आएगा, या नंबर बदलेंगे, टाइप ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको। देखो इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में x प्लस वाई है, इसके बट्टे में x माइनस वाई है, इसके बट्टे में x माइनस वाई है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 से तो ये बट्टे में है तो 10a हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2b। 4 2 भाइनिस्ट है, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2 बाहर, 2 दूनी 4, तो 5a प्लस b बराबर 2, समीकरण नंबर 3। फिर यहाँ जाओ समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, ये 15a माइनस के 5b बराबर माइनस के 2। विलोपन विधि लगाएंगे, यहाँ 5 है, b को हटाने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है बच्चों, इसको हल करते हैं। 5 से गुणा करना है, 5 बचे 25a प्लस के 5b बराबर 5 दूनी 10, ये तो वैसे ही रहेगा 15a माइनस के 5b माइनस के 2, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, प्लस माइनस कटा 15, ये हो गया 40a, 10 में से 2 कटाएंगे 8, 8 एक कम 8, 8 पंच 40, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, a का मान आ गया 1/5। a का मान किसी भी समीकरण में रख दूँ, समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, चूँकि 5a प्लस b बराबर 2 था, a का मान 1/5 है, 5 एकम 5, 1 बचा, प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो b का मान आ जाएगा 1। a और b के मान मुझे मिल गए, मुझे a के b के मान नहीं चाहिए, मुझे x y के मान चाहिए। a और b के मान में उठाकर जो मैंने माना था ना, अरे डायरेक्ट कर दिया था, चलो यहाँ लिख देते हैं, माना 1 के बट्टे में x प्लस वाई को a और 1 के बट्टे में x माइनस वाई को b माना है हमने ना। इतने क्वेश्चंस, इतनी वीडियो बना रखा है ना मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे लग रहा है कि मैंने मान लिया। सुबह से लेकर 4 वीडियो बना चुका हूँ 2-2 घंटे के, सुबह 7 बजे से। सोच सकते दिमाग कितना प्रेशर चल रहा है, थका हुआ है, तो मुझे लगा कि मैंने मान लिया, मेरे दिमाग ने माना। चलो कोई नहीं, ये तो आपको पता ही चल गया था। अब a और b के मान हम यहाँ पर रख देंगे, a व b के मान रखने पर तो पहला क्या था, 1/x प्लस वाई को हमने a माना था, तो a की जगह पे हमने यहाँ 1/5 आएगा, x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई और 5 एक कम 5, समीकरण नंबर 5 मान दिया। वह दूसरा हमने 1/x माइनस वाई को b माना था, और b हमें मिला है 1, 1 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, x माइनस वाई एक कम x माइनस वाई, 1 एक कम 1, समीकरण नंबर 6। अब इन दोनों को हल कर देंगे, हमें x और y के मान मिल जाएंगे, समीकरण 5 तथा 6 से हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1, जोड़ेंगे प्लस माइनस वाई का डंग, x और x आ जाएंगे 2x, 5 और 1 6, 2 3 6, x का मान क्या है बच्चों 3। चूँकि x प्लस वाई बराबर क्या है 5 है, x का मान 3 आया है, यहाँ रख दूँ, तो प्लस के 3 इधर के माइनस का 3, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों 2। तो ये आपका x का मान 3 और y का मान 2 होगा। ठीक है, हर साल आने वाला प्रश्न है, कोई दिक्कत परेशानी वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में और एक प्रश्न करते हैं, ये पार्ट 1 है। अगर आपको पसंद आए पार्ट 2 चाहिए कमेंट करके ना, और क्वेश्चन लेके आऊँगा जो 6 नंबर में बार बार और पूछे जाते हैं। करें भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है।
देखो ये भूमि भूमि ले लिया मैंने, ये भूमि का बिंदु मैंने पी ले लिया। एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, 10 मीटर एक ऊंचा भवन है। शिखर का जो उन्नयन कोण इस बिंदु से वो कितना है, 30 डिग्री है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ लाइन बाय लाइन और मैं चित्र भी बनाते जा रहा हूँ, यही काम करना है आपको। फिर क्या बोला, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया जा रहा है। ये ध्वज लहरा है भवन के शिखर पर, ये इंडियन फ्लैग है, ठीक है। और पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई, ये जो लंबाई है h, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको निकालनी है। और भवन के बीच की दूरी, ये दूरी x मान लेते हैं, ये x भी आपको निकालना है। तो √3 का मान 1.732 लेना है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये मेरा क्या है बच्चों, पी क्यू, इसे मैं r मान लेता हूँ और इस बिंदु को h। हमेशा मैंने बोला 2 समकोण त्रिभुज बनेगा, उसको हल करो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। पहले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज पी क्यू आर में। देखो बच्चों ये पता है और ये निकालना है। तो क्यू आर बट्टे पी क्यू, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और याद है लंब बट्टे आधा tan थीटा। छोटी वाली एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो क्यू आर हमारे पास 10 है, पी क्यू हमने x माना है और tan 30 का मान होता है 1/√3। x एकम x 10 √3, ठीक है। √3 का मान क्या बोला है, 1.732। गुणा करेंगे, दशमलव एक स्थान पीछे आ जाएगा, इतना मीटर। पहला आंसर, दोनों के बीच की दूरी, ठीक हो गया। अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू एच में। देखो बच्चों ये h, ये पूरा h निकालना है। एक तरफ पे ये 10 भी है और ये हमें पता है। तो एच क्यू बट्टे पी क्यू, वही लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा कितना है 45। क्या है ये h + 10 और पी क्यू क्या है x। tan 45 का मान 1 बट्टे में 1। h + 10 एकम h + 10, x एकम x, ठीक है। हमें h का मान निकालना है। तो प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10। x का मान हमें ऑलरेडी पता है 17.32, माइनस में से 10 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 7.32। ये हमारा h का मान हमें मिल जाएगा आंसर। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना बच्चों, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, बना दूंगा फटाफट।